यहाँ पे बैंक की तरफ से ये सामान निकाला जा रहा है और यहाँ ये जो मकान के बता रहे ओनर है, इनके साथ में ये बताया जा रहा है कि इन्होंने कुछ बैंक से लोन लिया था। और पहले तो नाम बताइए आप। मेरा नाम सरवन सिंह है। सरवन सिंह, एक मिनट। तो सरवन सिंह, ये बताओ, जिस तरीके से आज यहाँ बैंक के लोग हैं वो आपके सामान निकालने हैं, क्या वजह है? क्या वजह ऐसे थी, मेरे बड़े ब्रदर ने लोन ले रखा था। लोन इस कोरोना काल में टूटने की वजह से इन्होंने हमारा एनपीए करा दिया गया। एनपीए का अकाउंट होने के बाद इन्होंने विदाउट चलो नोटिस, ये कहते हैं नोटिस दे के गए हैं, नोटिस के हिसाब पर इन्होंने हमारा मकान सील कर दिया। सील करने के बाद हमने इस पर स्टे लगा रखी है। स्टे लगाने के बाद इन्होंने एक बारी पहले भी इन्होंने सामान निकाला है, जो कि वापसी इन्होंने हमारा वकील आने पे वापसी रखा। कब की बात है? कब? ये कुछ 1 मंथ पहले की। उस पर हमने इनके नोटिस भेजा हुआ है कोर्ट के थ्रू कि इन्होंने विदाउट कोई परमिशन, विदाउट कोई बैंक, विदाउट कोई पुलिस वाले के बिना हमारा सामान निकाल लिया। अब इसमें से क्या निकाला क्या नहीं निकाला हमें नहीं पता। जो कि हमारे पास इस मकान 4 फैमिली को छोटा थोड़ा गहना भी लगाओगे तो रखा जा रहा है तोड़ के। अभी ऊपर का दरवाजा तोड़ दिया, मेरे को अंदर जाने नहीं दे रहे। अब इन्होंने नोटिस मेरे को कह रहे हैं नोटिस भेज दिया है, जिसपे नोटिस पे एड्रेस है हमारा इसी मकान का, दिखा देते हैं जी, जो कि आज की डेट में भेजा गया है। और ये कह रहे हैं तुम्हें भेज दिया। और आज इसके पहले भी एक बार ये सामान निकाला गया था। उस टाइम इन्होंने हमारा वकील आने पे वापसी कर दिया है। ये देखो, तो आप देखें यहाँ पे ये जो आप ओनर है, एड्रेस दिखाता हूँ। हाँ जी, मैं इनका लड़का हूँ उनका। अच्छा, ये एड्रेस है, कह रहे इस एड्रेस पे नोटिस जा रहे हैं। ठीक है जी। डेट देखो, ये 25 तारीख की, 25/2/2025। तो ये तो आज ही है, आज ही की डेट में कह रहे हैं आपको नोटिस भेज दिया गया है। नोटिस कहाँ? ओके, पूरा देखिए, पढ़िए आप। अच्छा। पूरा नोटिस पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं आपको भेज दिया गया है और ये हमारे तक पहुंचा नहीं। पहुंचेगा कैसे? क्योंकि ये सेम एड्रेस पे है। जब इन्हें पता है ये मकान सील कर रखा है तो इस एड्रेस पे नोटिस क्यों भेज रहे हैं? ये हमारे वकील को दे सकते थे, जिन्होंने कोर्ट में इनको रजिस्ट्री लगा रखी है। हमने केस चल रहा है उसके अगेंस्ट। 3 तारीख को हमारी डेट भी है। ये विदाउट कोई परमिशन लिए इनलीगल तरीके से काम करते जा रहे हैं। अभी क्या सामान निकाला मुझे कुछ नहीं पता। ये भाई वीडियो बना रहे थे, अभी वीडियो इन्होंने बंद करी है थोड़े टाइम के लिए। इन्होंने क्या अपना सामान अंदर रखा, क्या नहीं रखा, तो गहने निकाले हैं क्या नहीं निकाले, मुझे कुछ नहीं पता। जिनका जिम्मेदार बैंक, लेबर या वो ठेकेदार जिसने ये तो खरीदा है, राजीव गोयल ने, ये सब इन सब की मिलत भगत है। बैंक वाला जो मैनेजर है, ये इनका काम यही है कि भी मैंने इनकी सारी तफ्तीश निकलवाई है। इस रोड पे भी 60 सारे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, इनलीगल तरीके से काम करते हैं। ये मेरे को मारने की भी धमकी देते हैं, मेरे पड़ोसियों को भी मारने की धमकी। उसकी मेरे को वीडियोस भी पड़ी हुई, पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी। पहले ये कहते मैं कोर्ट कचहरी को मानता नहीं। राजीव गोयल की बात कर रहा हूँ, जो ये कहता है कि मैं तेरे जैसे वो देखता हूँ, कोर्ट कचहरी भी वो देखता हूँ, मेरी बहुत जानकारी है कोर्ट कचहरी मंत्री जैसा उठना बैठना है, हम तेरे जैसे बहुत देखते हैं, तेरे को उठवा देंगे रास्ते में, ज्यादा होगा। उनका धमकी देने का तरीका ये था, मेरे को बोलने का साफ साफ। अब इन्होंने क्या क्या सामान निकाला, बैंक वाले मेरे से बात करने को राजी नहीं। अंदर वकील है, वो कहता है तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, तुम यहाँ खड़े नहीं हो सकते। इनलीगल तरीके से सामान निकाल लिया इन्होंने, हमें बताया नहीं गया। दूसरा क्या निकाला है ये हमें पता नहीं। तो कितना लोन लिए थे आप लोगों ने? सर 10 लाख लोन था। अभी ये 18 लाख बना बैठे हैं। 2 साल हम धक्के खाते रहे हैं कि हम पूरी पेमेंट देने को, अभी भी हम पूरी पेमेंट देने को राजी हैं, जो ये पेमेंट कहते हैं। बट ये ना कोर्ट में पहुंचते हैं, ये डेट लेके आगे प्रोसेस बढ़ाते जाते हैं। अच्छा, इन्होंने आप कहते हैं को आता है कि भी 2 बंदों को बेच दिया आगे। जिस प्रॉपर्टी पे स्टे लगा हुआ बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर इन्होंने किस तरीके से 2 नंबरी में रजिस्ट्री बनवा ली, जो भी काम कराए हैं वो हमें नहीं पता। तो ये मामला तो कोर्ट में है। कोर्ट में है, वही तो कहना है। बात करने को राजी नहीं। आप बैंक मैनेजर से बात कर सकते हैं, यहीं पे कोई नहीं, उनसे भी कोशिश करेंगे। लेकिन जब कोर्ट में ये मामला है तो कम से कम उसका कुछ डिसीजन आने से पहले कैसे? ये तो 2 नंबर ही काम चलता है, बताता हूँ। राजीव गोयल जी का काम यही है, बैंक मैनेजर से उनकी पूरी साइडगार्ड है। दोनों पार्टनरशिप का काम है इनका। इनका काम यही है कि भी जितनी भी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो पे नहीं कर पा रहे हो, उसे दबाया जाए, जबरन उसे छीना जाए। इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, इनका मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ कहाँ। कोई बात क्या सेटलमेंट के लिए या फिर जो हमारा कोर्ट केस चल रहा है उसमें सेटलमेंट के लिए तो चल रहा है। यहाँ तो हमारे से पेमेंट ले लो, यहाँ हमारी जो मकान की वैल्यूएशन है वो दे दो। अब हमारे को 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने के अंदर हम रेंट पे रह रहे हैं। हम 14 बंदे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इन्होंने कुछ नहीं देखा। पहले तो जबरन पुलिस वालों ने आकर घर खाली कराया, जबकि हम घर पे कोई थे नहीं आदमी। मेरी मदर थी, मेरी भाभी जी थी, भाभी बच्चों को लेने गई थी तब आई। जबरन इन्होंने उनको धक्के मारकर पुलिस वालों ने घर खाली करवाया। हम जब तक आए तब तक सील लग चुकी थी। मेरे भाई ने दवाई भी खाई थी, जहर की गोलियां, और ये पुलिस वाले छोड़ के भाग गए, बैंक वाले ये थे। तो फिलहाल अभी आप लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है? विकल्प
किस चीज का ले, मेरे को बताओ। कोर्ट केस हमने कर रखा है, जिसको ये मानते नहीं साहब कह रहे हैं, और कौन सा विकल्प ले हमने को बताओ। अच्छा। हमारे पास मीडिया का सारा, मैंने मीडिया भी आपको बुला लिया है, अब और कौन सा विकल्प इसके अलावा कोई हो तो ये पूरे जो सामान निकाल कर खाली करा जा रहा है। सामान आपके सामने देखो किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं। ऊपर दरवाजा तोड़ दिया है, बेड तोड़ दिया, बेड तोड़ के निकाला। वो देखो सेटी कैसे खड़े हैं, इनका सामान तो है नहीं, इनका तो कुछ जा नहीं रहा, जा तो हमारा रहा है। सामान आपके सामने किस तरीके से रख भी किस तरीके से, वो भी दिखा दूंगा सब कुछ। अब क्या निकाल लिया इन्होंने हमें कुछ नहीं पता, मुझे इतला नहीं करा गया, मेरे को तो पड़ोसी किसी ने बुलाया है तो मैं आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो ये लॉक आप लोगों ने लगाया था या नहीं, फिर इनका लगा हुआ था, यही खोलते हैं। अंदर सारे लोग भी यही तोड़ रहे हैं, खोल रहे हैं, अलमारी का तोड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता। अब इन्होंने, मैं कहता हूँ वीडियो पूरी बनी है, वीडियो बीच में 10 मिनट बंद करी हुई है। क्या सामान बाहर निकाल के ले गए, गहने ले गए, कैश ले गए, मुझे नहीं पता। अच्छा, मेरे को तो दिखाया भी नहीं जा रहा, बुलाया भी नहीं जा रहा। मैंने अंदर थोड़ी सी बनाने की वीडियो की कोशिश की, वकील साहब ने शटर डाउन करा दिया था, क्योंकि इनके प्रूफ है, इनके पास वीडियो बनी हुई है, इनके पास भी और मेरे पास भी। तो इन्होंने शटर डाउन करा दिया। उस बीच में इन्होंने क्या करा है, पैसा निकाल लिया, गहना निकाल लिया, मुझे नहीं पता। तो आप... जो कि इसमें 2 बैंक के बंदे आए पड़े, 3 शायद, एक वकील है। अच्छा, तो जो डीलर इस टाइम वो नहीं आया, पिछली बार डीलर था राजीव गोयल, और भी पार्टनर है, वो सारे मिलके, अपन लोग का काम धंधा यही है कि जबरन प्रॉपर्टी छीनी जाए। नोटिस जो होता है कम से कम कुछ टाइमिंग तो दिया जाता है ना। आपके सामने नोटिस की मैंने डेट दिखा दी, 2 तारीख की डेट है आज की, आज ही ये नोटिस लेते हैं। और पब्लिक नोटिस कोई इश्तिहार किसी चीज में निकला है, कोई वो ऐसी चीजें? इनका कहना तो है निकाला है 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, पता नहीं डेट का कौन से न्यूज़पेपर में, कुछ नहीं पता हमें कौन सी निकाल। ऐसा है कि हम 24 घंटे का अखबार तो खरीदते नहीं रहेंगे, कौन सी लाखों अखबारें हैं, कौन सी खरीदी जो हमें पता चले भी पब्लिकेशन किया है इन्होंने, जो हमें पता चले। या तो हमें कोर्ट नोटिस देते, इनके पास हमारे फोन नंबर हैं, हमारे नहीं थे तो वकील साहब अगेंस्ट केस चल रहा है, उनके पास नोटिस होने हैं, उनको देना चाहिए था, वकील साहब को हमारे बताना चाहिए था कि भाई ये सिस्टमाइज आया है, उनके थ्रू गया है। तो फिलहाल इस पे आप लोगों का कोई अभी अधिकार नहीं है? इस पे अधिकार तो क्या चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं भाई? मीडिया देखिए, यही है, जो पैसा इन्होंने लेना हमसे ले ले, हमारा मकान दे दे। अच्छा। अगर नहीं देना चाहते, जो हमारी मकान की वैल्यूएशन है उसके हाथ में हमारे रिफाइंड कर दे। दोनों में से आप ये चाहते हैं कि इस मकान की जो वैल्यू या तो आपको दे दिया जाए, बिल्कुल, आप छोड़ देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और या फिर जो आपने लोन लिया है बिल्कुल बिल्कुल, वो आप पे करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो दोनों में से कोई कुछ भी नहीं, बात करने को राजी नहीं है। अभी मैं बात करूंगा आपके सामने, देखना कैसा व्यवहार होगा उनकी। बात सीधे मुझे बात का मुंह से क्या बात ही नहीं करते। बैंक वाले बुलाया नहीं आपको? बैंक वाले कहाँ बुलाते हैं, वो तो काम धंधा यही बता रहा हूँ। मैनेजर की पूरी सेटिंग डीलर के साथ बैठी हुई है। बैंक मैनेजर में हम कई बार चक्कर काटे हैं, उसका कहना ये है कि मेरे को, मैं देखा नहीं आज तक बैंक में, जो कि हम आज भी पूरा पेमेंट देने को राजी हैं। हम ये नहीं कहते ब्रदर का लॉस हुआ है, हम मिलके हम चुकाने को राजी हैं। हम 4 फैमिली, 3 ब्रदर हैं हम टोटल, फादर साहब हैं, टोटल फैमिली 14 बच्चे, बड़े बुजुर्ग मिलाकर हैं। इन्होंने हमें रोड पे ला दिया, 5 महीने से हमें कोई सामान नहीं दिया इन्होंने, एक सामान भी, कपड़ा तक का भी, एक कपड़े तक का सामान भी नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि जो कि हम एडजस्टमेंट कर सके। कोर्ट में नोटिस नहीं। अच्छा, तो ये से तो बड़ा डर का माहौल होगा। अगर कोई लोन लेगा तो लोन लेने के लिए सोचेगा। अब तो ऐसे बिल्डिंग आपको नोटिस तो देना चाहिए ना, ये सेटल पे रह रहे हैं वहाँ, इनको पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इनका घर खाली हो रहा है। अच्छा, तो इन्फॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए इनको भी। तो ये गली के लोग, इतने जो गली में लोग रह रहे हैं, ये तो डर जाएंगे भैया लोन लेने, कभी घर भी चला जाएगा हाथ से। साहब डीलर आके धमकाता है गली में भी और मुझे भी, कि जो भी बीच में आएगा उसे उठवा लूंगा। तो फिलहाल मैं कोशिश ये करूंगा कि जो बैंक के भाई साहब, एक बार बात करेंगे प्लीज, क्या मालूम। देखे, हमारी कोशिश तो ये है कि जो यहाँ पे चल रहा है अभी फिलहाल, यहाँ से सामान उठाया जा रहा है, कुछ बैंक के लोग भी आए हैं, अगर वो भी अपनी बात रखना चाहें, क्या मामला है, और जो इनका कहना है कि हम चाहते हैं कि बैंक पैसे ले ले या फिर जो इसका वैल्यू है उसके हिसाब से हमें अपना वैल्यू दे दे। लेकिन बैंक के लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे भी कोशिश करें, बात करें, वो अपनी बात रखें, बताएं, ताकि ये ना लगे कि एक तरफा है। कोशिश हमारी यही है कि दोनों लोगों को दिखाकर ये इसका समाधान निकले। बैंक के कर्मचारी हैं यहाँ पे, अधिकारी भी हैं, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ बोलेंगे साहब? भाई साहब, हेलो भाई साहब, आप ही कह रहे हैं? तो फिलहाल देखिए सामने है, और एक दो आप भी हैं, बैंक के ही हैं, बैंक के आप ही हैं, बताओगे, कुछ बोलोगे आप? तो फिलहाल देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये सब लोग हैं यहाँ पे मौजूद है। कोशिश यही है कि अपनी बात रख सकते हैं, और यहाँ ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही रहा कि पता लगे कि अगर आप भी अगर लोन लेते हैं तो क्या कुछ सावधानी बरतें, और अगर इस तरीके की कोई समस्या है तो मैं एक पक्ष जाना है, दूसरा पक्ष भी, चाहे वो बैंक हो या फिर जिन्होंने खरीदारी करी है, वो भी अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं, जब कहें
हम आपकी वीडियो को भी दिखाकर ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या बीच का मामला है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं।